हेलो गाइस, आई एम पंचम राय एंड वेलकम टू माय चैनल श्री बालाजी एकेडमी। ये मेरा ट्रिगोनोमेट्री का 8वां पार्ट है जिसमें एक्सरसाइज 8.2 के इंट्रोडक्शन को समझेंगे। इंट्रोडक्शन उतना ही ज़रूरी है जितना किसी भी घर के लिए नींव ज़रूरी है। जितना अच्छा नींव हो वो घर उतना ही बेहतर, टिकाऊ और सुंदर होता है। और हाँ, और एक बात, इसमें मैंने ट्रिक को पहले समझाया है और एक्सप्लेनेशन बाद में किया है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक जो टेबल है हमारा, उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के साथ स्टैंडर्ड एंगल का यूज होता है। तो मैंने ट्रिक को पहले ही समझा दिया, टेबल को पहले ही मैंने समझा दिया कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, और एक्सप्लेनेशन को लास्ट में किया है। मतलब साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 कैसे होता है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 कैसे होता है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 कैसे होता है, tan 0 डिग्री की वैल्यू 0, ये सारी चीज़ें जो एक्सप्लेन किया है वो मैंने लास्ट में किया है। क्यों? क्योंकि जिन्हें जितना होगा ना वो अंत तक रहेंगे, ना कि किसी भी ट्रिक को देखने के लिए अंत तक रहेंगे। सिर्फ जीतने वाले अंत तक रहेंगे, हारने वाले तो आधे रास्ते में दम तोड़ देते हैं या फिर पीछे मुड़ के लौट जाते हैं। मर्जी आपकी है, जो चाहो वो कर सकते हो। लोहे को भी आप सोना बना सकते हो, डिपेंड आप पे है। सो गाइस, रेडी? आर यू रेडी? क्यों? अरे मैथ्स की राह में कोने के लिए। सेकेंड पॉइंट, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स को स्टडी करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो सम स्पेसिफिक एंगल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये 5 एंगल आते हैं। और इन्हीं 5 एंगल का यूज़ करके हम किसी भी एंगल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बट वो हमें कहाँ पढ़ना है? 11th क्लास में पढ़ना है। आपके सिलेबस में सिर्फ ये 5 एंगल के बारे में ही स्टडी करना है, इसी के बारे में जानना है। तो मैं इसको बताऊंगा कि कैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, कैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कैसे होता है, लेकिन वो एक्सप्लेन जो करूंगा लास्ट में करूंगा, अभी नहीं। अभी मैं बताऊंगा, ठीक है, इसके ट्रिक बताऊंगा। लेकिन मेरा मानना है आप ट्रिक को याद ना करो, डायरेक्ट इसके फॉर्मूला, ये 3 फार्मूला याद कर लो, वो आपके लिए बेहतर है। क्योंकि ट्रिक याद करो या फॉर्मूला डायरेक्ट याद करो, करना तो आपको याद ही है ना। लेकिन अगर ट्रिक को याद करते हो तो आपका टाइम को कंज्यूम करेगा। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम में बैठोगे और एग्ज़ाम दोगे तो उस टाइम आपका टाइम बर्बाद होगा। लेकिन डायरेक्ट फार्मूला याद करोगे तो आपका टाइम सेव होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक याद करना है, सिर्फ साइन का फॉर्मूला आप याद करो, कॉस और टेन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जब कॉस और टेन ये 3 हो जाएगा तो इन तीनों का ही तो रेसिप्रोकल होता है हमारा, बाकी के 3। तो साइन 0 डिग्री बराबर 0 याद रखो, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2 एंड साइन 60 डिग्री √3/2 एंड 90 डिग्री 1 होता है। ये याद रख लो आप। और याद कैसे करना है, कैसे करके याद करना है आप लोगों को, वो भी मैं बता देता हूँ। ऐसे लिख लिख के याद करो, साइन 0 डिग्री बराबर 0, बार बार लिख लो, साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 0 डिग्री बराबर 0। कम से कम इसी को अब 15 टाइम्स करो, फिर साइन 30 डिग्री को करो, 45 डिग्री को करो। ऐसे करते 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 आप लर्न कर लो, ठीक है। अब जैसे साइन का याद कर लिया आपने, अब देखो इसी का रिवर्स चलना है, कॉस का याद हो जाएगा। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1, तो देख लो कॉस का 1। अब इधर से उल्टा चलो, आगे उल्टा। 60 डिग्री कितना है? √3/2, तो कॉस 30 डिग्री का √3/2। 45 दोनों जगह में सेम जगह पे है, दोनों जगह से, तो इसका दोनों बराबर होगा। 45 साइन का 45 भी और कॉस का 45 दोनों सेम होगा। फिर
30 डिग्री जो है हमारा वो 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा और 0 डिग्री 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ये दो वैल्यू जब आ गए आपके पास तो tan ऑटोमेटिकली आ जाएगा। tan का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, tan बराबर tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाय में क्या होता है, कॉस थीटा। तो tan 0 डिग्री मतलब साइन 0 बाय में 0, तो साइन 0 का वैल्यू कितना है 1 है और कॉस का वैल्यू कितना है, सॉरी साइन 0 का वैल्यू कितना है 0 है और कॉस का वैल्यू कितना है 1 है। तो 0 बाय में 1 कितना होता है, 0 ही तो होता है ना। यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखे हैं हम, साइन थीटा बाय में कॉस थीटा। 0 डिग्री यहाँ पे tan 0 ले रहे हैं तो यहाँ पर साइन 0 0 है और कॉस 1, तो 0 बाय में 1 क्या होता है, 0 ही तो होता है। फिर 30 डिग्री इसको डिवाइड करके हम लिखेंगे यहाँ पे, इसी को डिवाइड करके यहाँ पे लिखेंगे, दोनों सेम है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, 1/√3 यहाँ पर भी हुई। यहाँ पे देखो ये चीज़ यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको। नोट में यहाँ पे लिख लेंगे, नोट में क्या लिखेंगे, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, कोई भी नंबर हो 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी नंबर हो उसको 0 से डिवाइड करेंगे, वो हमारा नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड। अब देखो इसी चीज़ को अगर क्रॉस मल्टीपल करें, क्रॉस मल्टीपल इसके नीचे कितना है 1, क्रॉस मल्टीपल करें तो 1 इंटू में एनी नंबर, तो एनी नंबर हो जाएगा, ठीक है। और ये इधर आ जाएगा इन्फिनिटी 0 के पास और इधर 0, मतलब एनी नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी करेंगे तो उसका वैल्यू 0 आ जाएगा, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 करेंगे तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगा। तो आपको ये दो वैल्यू याद रखना है, ये दो वैल्यू याद रखना है, ठीक है। तो इसी से जब इन तीनों का वैल्यू हम लर्न कर लेंगे तो इन्हीं का रेसिप्रोकल कौन होता है, ये होता है। जैसे कि इसके नीचे क्या है 1 है तो 1 बाय में 0 है ना, 1 बाय में 0, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी, दैट्स व्हाई इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, ठीक है। यहाँ पर भी वही है इन्फिनिटी, तो ये आपका याद हो जाएगा। अब मैं ट्रिक पे आता हूँ, इसका ट्रिक। तो ट्रिक को याद करने के लिए देखो, मैंने 10th जो पास आउट किया 2008 में पास आउट किया, तब से यही फंडा चलता आ रहा है। नेट में किसी से भी पढ़ लो, किसी का भी क्लास ले लो, बहुत सारे टीचर से, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, ठीक है, किसी का भी देख लो, यही सारे ट्रिक हैं सब में। और 2008 में मैंने पास आउट किया तब से यही है, ऐसे ही चलता आ रहा है। तो कैसे, 0 से स्टार्ट करेंगे हम नंबरिंग, 0 1 2 3 एंड 4 में पहुंचा, जहाँ से पहुंचे वहाँ से उसको डिवाइड करते रहो, आ जाओ रिटर्न आ जाओ, डिवाइड करते हो, आ गए 4 से डिवाइड हुआ। अब सब में रूट लगा दो, सब में रूट लगा दो, देखो 4 बाय में 4 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा √3 बाय में, और √4, √3 रहेगा उससे निकलेगा ना, √4 का क्या होता है 2 होता है स्क्वायर रूट। अब यहाँ देखो कैंसिल आउट 2, तो मतलब 1 बाय में √2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। और यहाँ 0 बाय एनी नंबर क्या हो जाएगा हमारा 0 ही तो हो जाएगा। तो देखो 0 डिग्री साइन 0 डिग्री 0, यहाँ देखो 1/2 है ना, यहाँ देखो √2 1/√2 है ना, देखो यहाँ पे सेम वही वैल्यू आ जाएगा। और फिर वही फंडा, इसका रिवर्स कर देंगे, रिवर्स में चले आएंगे, फिर वही फंडा साइन बाय में कॉस थीटा करके आ जाएंगे, ये वैल्यू निकाल लेंगे, और उसके बाद वही फंडा यहाँ पे रेसिप्रोकल कर लेंगे, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, बस निकल गया हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक जो टेबल है। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को ऐसे ही याद रखना है आप लोगों को। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, कि कैसे ये सारे वैल्यू आए हैं उसे जानते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 केस में हम देखेंगे, केस 1 में 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे 0 डिग्री को, एक्सप्लेन करेंगे। तो 0 डिग्री को एक्सप्लेन करने के लिए एक 90 डिग्री ट्रायंगल
सॉरी हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा ए बी एंड सी। तो देखो एंगल ए जो ये है एक्यूट एंगल, मैंने ये ले लिया एक्यूट एंगल ए। अब मुझे इस एंगल का कुछ ना कुछ, देखो अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल, ये 45 डिग्री होगा और मे भी ये भी 45। अगर मैंने इसे 45 लिया तो ये भी 40, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, तीनों एंगल का सम हमारा होता है 180 डिग्री। तो ये 90 डिग्री 45 है ना। तो देखो ये 45 डिग्री है, हमें कितना बनाना है इस एंगल को, 0। तो बनेगा कब ये 0 बनेगा, तो देखो एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं, है ना। अगर मैं ये एंगल को नीचे की ओर स्लाइड करते जाऊं, ऐसे करके नीचे की ओर, ऐसे करके स्लाइड करता जाऊं नीचे की ओर, है ना। तो ये नीचे की ओर जैसे जैसे ये स्लाइड होते जाएगा तो एक ऐसा टाइम आएगा कि ये एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, तो यहाँ का जो एंगल है हमारा कुछ ना कुछ जो हो रहा है 45, इससे नीचे आएंगे तो ये 0 हो जाएगा। जैसे ही ये इसके बराबर आ जाएगा, तब सोच के देखो जो हाइपोटेनियस है वो किसके बराबर हो जाएगा, बेस के बराबर हो जाएगा। जो यहाँ का हाइपोटेनियस है वो बेस के बराबर हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर है वो तो ख़त्म ही हो जाएगा, पूरा का पूरा गायब। मतलब यहाँ पे जो BC होगा इस कंडीशन में, इस फाइनल कंडीशन में, फाइनल स्टेज में जो BC होगा वो 0 हो जाएगा, है ना। और जो बेस है वो हाइपोटेनियस, दोनों क्या हो जाएगा हमारा, बेस और हाइपोटेनियस इक्वल हो जाएगा। और इसे जो हम एक यूनिट ट्रायंगल मान रहे हैं, यूनिट ट्रायंगल मतलब सबको 1 1 माने हैं, ठीक है। तो इस 1 का तो कहानी ख़त्म हो गया, इधर वाले BC का, तो हमारे ये दोनों को हम 1 1 ऐड कर लिए, 1 1 वैल्यू ले लिए, ठीक है। AB और AC का वैल्यू 1 मैंने ले लिया। अब हमें इस एंगल का, है ना, तो साइन A, मतलब साइन A का मतलब क्या है, अब A जो है कहाँ पर पहुँच गया, स्ट्रेट लाइन में, मतलब 0। जो A है हमारा, है ना, यहाँ पर एंगल, जो एंगल A है वो 0 के बराबर आ गया, तब जाके BC जो परपेंडिकुलर है हमारा वो 0 के बराबर हो गया। BC हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। AB क्या है हमारा, AB हमारा है बेस और ये हमारा है हाइपोटेनियस, ये दोनों बराबर। तो साइन 0, तो इसके अकॉर्डिंग इस एंगल के ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर कौन है हमारा, BC, और बाय में बेस, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनियस, क्या हो जाएगा, AC। तो BC का वैल्यू देखो क्या है, BC का वैल्यू क्या है, 0 है ना। और हाइपोटेनियस क्या है, 1 है, तो 0 बाय में एनीथिंग 0 ही तो होगा। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमारा 0 आ गया, है ना। दूसरा नंबर, अब हमें कॉस, है ना, साइन 0 हो गया, अब कॉस 0 निकाल लो। तो कॉस 0 क्या हो जाएगा, कॉस का वैल्यू क्या होता है, बेस बाय में हाइपोटेनियस, साइन का परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनियस, बेस बाय में हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है हमारा, AB है, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो बेस हमारा AB हो गया, ठीक है। और हाइपोटेनियस कौन है, AC है। तो बेस का वैल्यू कितना है हमारा, देखना 1 है, हाइपोटेनियस कितना है, 1 है, तो कॉस 0 डिग्री बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो साइन 0 डिग्री मिल गया, कॉस 0 डिग्री मिल गया। हमें 3 ही तो केस समझना था। तीसरा कौन है, tan 0 डिग्री। तो tan 0 डिग्री क्या होता है, साइन 0 बाय में कॉस 0, तो क्या हो जाएगा, 0 बाय में 1 इज इक्वल टू 0। हमें नॉर्मली ये दोनों निकाल लिए, तो तीसरा ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएगा। तो 0 डिग्री हमने समझ लिया, एक्सप्लेन कर लिए कि कैसे क्या हुआ। अब हम आते हैं केस 2 पे, जो कि हमारा 90 डिग्री को एक्सप्लेन करेंगे। तो अगेन
एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे। ये हमारा 90 डिग्री, इस एंगल को 45 लिए थे, ये एंगल भी हमारा 45 होगा। अब इसमें एक समझने वाली बात है, देखो ये जो एंगल यहाँ पे 45 है, इसके बीच का लेंथ ये है। जितना बीच का लेंथ इंक्रीज होगा एंगल का वैल्यू उतना ही डिक्रीज होगा, और जितना बीच का लेंथ डिक्रीज होगा एंगल का वैल्यू उतना ही इंक्रीज होगा, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल ये है, इसका वैल्यू अगर मैं घटाते जाऊँगा ये हमारा था, अब इसका वैल्यू ये हमारा ए था, बी, ये सी, इसका वैल्यू मैं घटाते जाऊँगा, कभी यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फाइनली एक स्टेज ऐसे आएगा, ठीक है, एक स्टेज ऐसे आएगा हमारे पास कि ये एकदम ऐसे स्टेट आ जाएगा, घटते 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 एक ऐसा स्टेज आएगा कि यहाँ पर पहुँच जाएगा इस जगह पे, ठीक है। तो हाइपोटेनियस देखो ये जो है घटते 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 ऐसे आ गया, बढ़ते 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 वो 90 डिग्री के करीब आ जाएगा, मतलब जो हाइपोटेनियस है वो परपेंडिकुलर के बराबर हो जाएगा, मतलब BC जो है वो AC के इक्वल आ जाएगा, जो कि हम 1 लेट कर लेंगे। और यहाँ का जो बेस है, देखो ये बेस कम होते जा रहा, कम होते जा रहा, कम होते जा रहा, कम होते जा रहा, और ऐसा कंडीशन आया कि जो AB जो बेस है वो 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, और ये हमारा बेस है, ठीक है। अब देखो नंबर 1 साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हुआ, साइन का वैल्यू क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है BC है, एंगल इसका बात कर रहे हैं A का, यहाँ पर एंगल A कितना है 90 डिग्री है, तो इस A के अकॉर्डिंग हमारा ये जो A है, A के अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर है, मतलब BC, हाइपोटेनियस कौन है AC है, तो देखो BC का वैल्यू कितना है 1 है, हाइपोटेनियस का कितना 1 है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1 ही तो हुआ है ना, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 क्या है हमारा cos 90 डिग्री, तो cos का वैल्यू क्या होता है बेस बाई में हाइपोटेनियस, बेस हमारे क्या है इस एंगल के अकॉर्डिंग AB है, हाइपोटेनियस AC है, तो AB देखना बेस तो इस कंडीशन में क्या हो गया खत्म हो चुका, गायब हो चुका, नेगलेक्ट 0, हाइपोटेनियस 1, 0 बाय एनीथिंग 0। और फिर थर्ड नंबर 10 क्या होता है साइन बाय में tan 90 डिग्री, मतलब साइन 90 डिग्री बाय में cos 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री 1 है और cos 90 डिग्री 0। अभी बताया मैंने कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। हमने ये पढ़ लिया स्पेसिफिक एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री को एक्सप्लेन कर लिया और उसे अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं एंगल जो कि है 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री को समझने के लिए अगेन हमें राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, के पास आना पड़ेगा। ये आ गए हम राइट एंगल के पास, ये हमारा 90 डिग्री है, जैसे ये 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा और ये भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा, से A B और ये C, ठीक है। अब ये देखो इसे समझने के लिए अगर ये दोनों एंगल सेम है, ये दोनों एंगल है ना, तो मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का इक्वल होगा, तो मैंने इसे A ले लिया तो ये भी A हो जाएगा। और ये जब एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का मैंने क्या बोला था पाइथागोरस फार्मूला से H इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या था हमारा, गोरस थ्योरम क्या था, एच स्क्वायर इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, मतलब एच का जो वैल्यू होगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इस वाले कंडीशन में ये हमारा एक तो दोनों में से परपेंडिकुलर होगा, तो मान लो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया ए स्क्वायर, बेस हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 2
ए स्क्वायर अंडर रूट मतलब अंडर रूट 2a, ये हमारा हो जाएगा h का वैल्यू। ठीक है, ये h का वैल्यू हो गया हाइपोटेनस का। तो देखो चलो साइन a, यहाँ पर एंगल a जो है कितना है 45 डिग्री है। तो नंबर 1 साइन 45 डिग्री क्या होता है, साइन का वैल्यू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनस, एंगल ये है तो परपेंडिकुलर कौन हो गया BC, हाइपोटेनस कौन हो गया AC। तो BC का वैल्यू क्या है a है, हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है अंडर रूट 2a, a से a कैंसिल, इसका वैल्यू कितना आ गया अंडर रूट 2। नंबर 2 हमारा cos 45 डिग्री, cos का फॉर्मूला क्या होता है बेस बाय में हाइपोटेनियस, बेस हमारा क्या हो गया इस एंगल के अकॉर्डिंग ए बी हमारा बेस हो गया, हाइपोटेनियस कौन हो गया हमारा ए सी है। तो बेस का वैल्यू ए है, हाइपोटेनियस का अंडर रूट 2, ए से ए कैंसिल 1 बाय में रूट 2। जब ये दोनों आ गया तो tan तो खींचा हुआ आ जाएगा, tan कहाँ से खींचा हुआ आएगा, खींचा हुआ। तो tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री बाय में cos 45 डिग्री। तो दोनों सेम है, दोनों ही सेम है, कैंसिल आउट होके 1 बचेगा। ठीक है, अब तीसरे में हम जानेंगे एंगल कौन बचा 0 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया। अब बचा हमारे पास 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री को समझने के लिए हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो चलो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। ये हमारा बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, लैटरल ट्रायंगल। जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, एक चीज़ याद रख लेना कि सारे एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल के क्या होते हैं इक्वल साइड इक्वल एंगल, मतलब 60 डिग्री ईच एंगल हैव 60 डिग्री। तीनों के तीनों एंगल कितने होते हैं इक्वल होते हैं 60 डिग्री। और एक चीज़ याद रखना है इसमें, दो इक्वल साइड के बीच से कोई भी लाइन ड्रॉ करें, इफ अ लाइन ड्रॉन बिटवीन टू इक्वल साइड then that line are known as perpendicular bisector as well as behave as median। ठीक है, मतलब दो इक्वल साइड के बीच से कोई भी लाइन को ड्रॉन करेंगे, कोई भी लाइन, तो कैसा बिहेव करेगा वो लाइन। तो AD हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर as well as मीडियन। ठीक है, तो मैंने इसे लेट कर लिया, एक साइड को मैंने 2a लेट कर लिया, तो तीनों साइड हमारा कितना हो जाएगा 2a। जब ये मीडियन है, मीडियन का क्या काम होता है, मीडियन जो होता है वो दो पार्ट में, दो इक्वल भागों में बांटता है। तो AD क्या है हमारा, AD हमारा मीडियन है। ठीक है, जब AD मीडियन होगा तो BD इक्वल होगा DC के, ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएगा। तो टोटल अगर 2 है तो ये पार्ट A होगा और ये भी पार्ट A होगा, मतलब यहाँ से यहाँ A होगा और यहाँ से यहाँ हमारा A होगा, दोनों इक्वल भागों में बढ़ जाएगा। ये हमारा मैंने क्या बोला, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। क्यों होगा कि दो साइड इक्वल साइड के बीच से एक लाइन ड्रॉन है, तो हमारा ऑलवेज क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है और मीडियन होता है। तो अगर ये 90 डिग्री है और ये हमारा 60 डिग्री था, ये पूरा कितना था हमारा 60 डिग्री, तो इसे भी आधा आधा एंगल में बांटेगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब ये देखो कितना है 60 डिग्री है हमारा, है ना। तीनों एंगल कितना था 60 60, और ये एंगल, ये जो आधा एंगल होगा ये वाला एंगल, ये कितना होगा
30 डिग्री होगा, क्योंकि 2 बराबर भागों में बांटेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम ही है 2 बराबर भागों में बांटना, एंगल को 2 बराबर भागों में बांटना। तो 30 डिग्री 60 डिग्री, मतलब एंगल बी के अकॉर्डिंग अगर हम निकालते हैं तो कितना निकलेगा 60 डिग्री। तो चलो एंगल बी से चलते हैं। एंगल बी इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री मतलब साइन का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूस। कौन से ट्राइंगल में ले रहे हैं हम लोग, इन ट्राइंगल ए बी डी में, इस वाले ट्राइंगल। अगर आप इधर से करना चाहते हैं तो इधर से भी कर लो। इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैं इधर से चल रहा हूँ, आप लोग इधर से भी चल सकते हो। तो एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो बी ये, तो इसके अकॉर्डिंग इसके ऑपोजिट वाला जो है वो ए डी जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है, और ये 90 डिग्री, तो इसके अपोजिट में क्या हाइपोटेन्यूस है, ए बी है। तो साइन 60 डिग्री। ए डी हमारा कितना है, ए डी ये जो वैल्यू है कितना है हमारा, तो ये तो हमने निकाला ही नहीं, तो निकाल लो भाई, इसको निकाल लेते हैं। क्या है, कुछ नहीं। तो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी डी में हाइपोटेन्यूस हमारा हो जाएगा ये 90 डिग्री, एंगल डी जो है 90 डिग्री है, तो हाइपोटेन्यूस कौन हो जाएगा, ए बी। तो ए बी का स्क्वायर परपेंडिकुलर ए डी का स्क्वायर प्लस में कौन हो जाएगा, बी डी बेस का स्क्वायर। तो ए बी हमारा वैल्यू दे रखा है कितना, 2a का स्क्वायर। ए डी का वैल्यू हमें निकालना, तो ए डी को ए डी ही रहने दो, और बी डी कितना है a, तो a का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, और इस a को इधर ले आओ तो माइनस का a स्क्वायर इज इक्वल टू में ए डी का स्क्वायर। मतलब ए डी कितना निकलेगा यहाँ से 3a स्क्वायर, और इस स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में। तो हमारे पास ए डी का जो ए डी है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3a। तो साइन 60 डिग्री, तो ए डी का वैल्यू क्या है अंडर रूट 3a, और ए बी का वैल्यू कितना है हमारे पास, ए बी का वैल्यू है 2a। तो a से a कैंसिल, अंडर रूट 3 बाय में 2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू है। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 कॉस 60 डिग्री। तो कॉस का वैल्यू बेस बाय में हाइपोटेन्यूस, इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस हमारा है बी डी। देखो इस पूरी को नहीं ले सकते बेस में, क्योंकि हम ट्राइंगल कहाँ से कहाँ तक बात कर रहे हैं, ए बी डी में, इसी ट्राइंगल में बात कर रहे हैं, तो बेस हमारा बी डी ही होगा। इसका दायरा यहीं तक है, ना कि इतना दूर है, ठीक है, गलत मत सोचना कोई। ये हो जाएगा ए बी। तो बी डी का वैल्यू कितना है, ए है हमारे पास, और ए बी का वैल्यू हमारे पास 2a है। तो a से a कैंसिल, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। tan का निकालना है ना। तो tan क्या होता है, साइन बाय में कॉस। यहाँ पर अगर 60 तो साइन का भी 60 और कॉस का भी 60, तो हो जाएगा रूट 3/2 बाय में 1/2, 2 से कैंसिल, रूट 3। यह आ गया हमारा साइन 60 डिग्री का रिजल्ट। उसको एक्सप्लेन कर लिया, समझ लिया। 30 डिग्री के बारे में देखेंगे, ठीक है, कि वैल्यू इसके कैसे आएंगे। तो एंगल ए जो है 30 डिग्री होगा। कौन से ट्राइंगल में आएगा ये एंगल, ये सेम ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल वही ए बी डी। ए बी डी ट्राइंगल में जो एंगल ए है वो हमारा 30 डिग्री होगा। तो देखो साइन है ना, साइन 30 डिग्री कौन सा है, ए ले रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग, इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारा बी डी हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूस कौन हो जाएगा हमारा, ए बी, है ना। तो देखो बी डी हमारा कितना है, ए है, और हाइपोटेन्यूस 2a। तो a से a कैंसिल हमारे, तो मतलब साइन 30 डिग्री जो है वो कितना आ जाएगा हमारा वैल्यू 1/2। ये हमारा साइन 30 डिग्री हो गया। अब कॉस क्या निकालना है, कॉस a मतलब कॉस 30 डिग्री। तो कॉस क्या होता है हमारा, बेस बाय में हाइपोटेन्यूस। अगर एंगल ये है तो ये तो है परपेंडिकुलर है, तो बेस हमारा कौन हो जाएगा, बेस हमारा ये हो जाएगा, है ना।
ए डी बाय में हाइपोटेन्यूस ए बी। हमने ए बी क्या निकाला था, याद है, √3a। तो हमारे यहाँ आ गया √3a, हमारा ए डी का वैल्यू था, ये हमारा √3a था जो निकला था हमारा बाय यूजिंग पाइथागोरस से। और ये हमारा जो है ए बी कितना है 2a, तो a से a कैंसिल, मतलब cos 30 डिग्री का जो वैल्यू आया हमारा कितना √3/2। दो निकल गया, तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा हमारा 10 30 डिग्री। तो क्या होता है हमारा sin 30 cos 30। साइन का वैल्यू कितना है हमारे पास 1/2 और कॉस का क्या है √3/2। 2 से 2 कैंसिल, 10 का कितना आ गया 10 30 डिग्री का जो वैल्यू है 1/√3। ये हमारा हो गया। जितना भी एंगल्स थे हमारे पास, मेनली साइन का जितने एंगल्स थे उन सब का वैल्यू हमें पता चल गया कैसे करके, कहाँ से आता है, कैसे आता है। कॉस का भी पता चल गया एंड टेन का भी पता चल गया। अब हम